अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल कमाल अहमद मुखातिब हूं आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज आपको मैं जो गाड़ी प्रेजेंट करने वाला हूं, आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में बहुत शॉर्ट टाइम में ये काफ़ी ऊपर तक चली गई है और जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये टोयोटा रेस है, जेड पैकेज है। इसमें आपको ऑप्शंस का बड़ा वो आता है क्योंकि लोगों की डिमांड ज़्यादा ये होती है कि जी हमें जेड पैकेज चाहिए, टू टोन कलर के साथ, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर हो और उसके बाद 360 कैमरा हो। ऑप्शंस की अगर आप बात करें तो इसमें आपको वेरिएंट भी डिफरेंट मिलते हैं, एक्स है, एक्स एस है, जी और फिर जी। एक्स पैकेज जो है वो आपको 45 के इन बिटवीन मिलता है और उसके बाद आ जाता है जी एक्स एस, वो आपको 50 और 52 के इन बिटवीन मिलेगा। और जी में अगर आप जाते हैं तो जी भी मेरे पास अवेलेबल है। जी गाड़ी भी आपको अच्छी ग्रेड वाली 55 लाख रुपए के इन बिटवीन मिलती है। और जैसे ही फिर हम अब की मैं बात करूं मार्केट में, तो हम अगर जेड पैकेज टू टोन में जाएं तो यार इस टाइम ये गाड़ियां जो है वो 64 की भी है, 63 की भी है, 65 की भी है। गाड़ियां मेरे पास बहुत सी आई। ये गाड़ी जो मेरे पास अवेलेबल है ये आपको फाइनल मिलेगी 58 लाख रुपीज की। अब अगर प्राइस कंपेयर करें तो मेरे पास जी खड़ी हुई है, ये आपके सामने है। ये जी पैकेज 2020 मॉडल है, ये 56 की मैं दे रहा हूँ। और जो मैं आपको ये गाड़ी दिखाने वाला हूँ ये रजिस्टर्ड भी है, टू टोन कलर भी है, मॉडल इसका 20 है, रजिस्टर्ड ये 2023 की है, 49,000 किलोमीटर चली हुई है। ऑप्शन इसमें आपको सारी मिलती हैं। अगर हम इस टाइम मार्केट की बात करें तो यार टोयोटा विट्स जब डिसकंटिन्यू हुई है 19 में, 19 के बाद आपको टोयोटा यारिस आई थी, वो भी अवेलेबल है। इसमें ड्रॉबैक क्या है कि ये आपको कूप स्टाइल में मिलती है और इसका लेग रूम बड़ा कंजस्टेड है, लेकिन ये गाड़ी में हर वो चीज, हर वो खसूसियात पाई गई जिसकी वजह से आम बंदा जो है, जो इस ब्रैकेट में आता है, वो इसको बड़ा आसानी से खरीद भी रहा है और इसको पसंद भी कर रहा है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर, क्योंकि इसका मैंने बिल्कुल हर तरह से इसको मैंने टेस्ट किया है, तो आज मैं आपको इसका फॉल्ट भी बताऊंगा कि इसमें एक कौन सा मेजर फॉल्ट है जिस वजह से ये गाड़ी थोड़े अरसे के बाद आपको थोड़ा सा तंग करेगी। तो चलते हैं इस गाड़ी की तरफ। ये 2020 मॉडल की टोयोटा रेस 1000 सीसी टर्बो इंजन के साथ है। अब टर्बो पहले गाड़ियों में आता था, आपको यहाँ पे उसका अलग से जो है वो यहाँ पे एक वो ग्रिल मिलती थी जिसमें से उसका जो एयर है, जो एग्जॉस्ट है, वो उसकी जो है वो निकलनी है। लेकिन इस गाड़ी के अंदर, इस इंजन के अंदर ही उन्होंने टर्बो इंस्टॉल किया हुआ है, तो इसकी फ्यूल एवरेज भी अगर मैं आपको बताऊं तो मिनिमम 12 से 15 है, मैक्सिमम आपको ड्राइव पर डिपेंड करता है, आपको 15 से 18 की भी दे सकती है। मिनी एसयूवी भी आप इसको बोल सकते हैं और हैचबैक कैटेगरी में तो ये आएगी नहीं। अब इसके अंदर ये रेस है, रेस के साथ ही आपको सेम इसी तरह की मिलती है रॉकी और रेस की प्राइस में 5 लाख रुपए का डिफरेंस है। और उनमें फर्क है अगली ग्रिल का, लाइट्स का और मोनोग्राम के बाद पिछली ग्रिल का। अब इसकी स्क्रीन के ऊपर हम आ जाते हैं तो स्क्रीन के ऊपर ऑटो रेडार मिलता है, ऑटो ब्रेकिंग सिस्टम जिसको आप बोलते हैं, और उसके साथ कैनवुड का आपको वीडियो रिकॉर्डर भी मिलता है जिसमें आप SD कार्ड लगाएं, ड्यूरिंग ड्राइव अपनी सारी मेमोरी को सेव करें। और इसका अब हर गाड़ी के अंदर ये बिल्टन लगा हुआ आ रहा है और ये बड़ा फायदेमंद है कि अगर आपका अल्लाह ना करे एक्सीडेंट भी होता है तो ये वो बॉक्स है जिसके अंदर सारा सेव हो जाएगा और आपको ये बचा भी बड़ी हद तक सकता है। अब हम इसके फ्रंट की तरफ आते हैं तो इसमें सिग्नेचर ग्रिल मिलती है जो बड़ी स्मार्ट सी है। सेंटर में आपको टोयोटा की बैजिंग मिलती है और नीचे वाला पोर्शन ये सारा इसमें हार्ड ग्रिल का आता है। नीचे यहाँ पे भी आप देखें तो ये भी इसको जो है वो यहाँ पे ये मिलता है। और ये जो आप नीचे पोर्शन देख रहे हैं ब्लैक कलर में जो प्लास्टिक का, ये पूरी गाड़ी के सराउंडिंग में ये कंटिन्यू करता है। हम इसके हेडलैम्प की तरफ आते हैं तो इंडिकेटर्स आपको मिलते हैं। इसमें आपको LED हेडलैम्प मिलेंगे, डे रनिंग लाइट मिलेंगी, पार्किंग सेंसर आ जाते हैं, ये बम्पर लाइट आ जाती है, फोग लैंप आ जाते हैं। ये लाइट आपने राइट और लेफ्ट पे जब टर्न करना है तो ये लाइट फिर ऑटोमेटिकली ऑन होती है और आपको ऑन के साथ ये हेल्प भी करती है। बहुत से लोग कहते हैं जी ये इसका कोई और फंक्शन है, लेकिन मेरे मोहतरम ये टर्निंग लाइट के लिए, आपकी हेल्प के लिए इसमें ये लाइट दी हुई है। और यहाँ पे व्हील आर्च भी आप देखें तो मेटालिक ब्लैक के अंदर आपको मिलती है। ये नीचे आपको साइड स्कर्ट जो है वो भी आपको ब्लैक में मिलते हैं, टू टोन इसका कलर है। और मैं आपको इसमें बताऊं तो इसमें आपको जो है वो ब्रिज डल लॉक के टायर्स मिलते हैं जिसका साइज 195 60R 17 का है। मल्टी स्पोक अलॉय व्हील मिलते हैं XG XS। इसमें आपको रेमो का भी बड़ा फर्क है और मेरे पास इस्तेमाल अल्हम्दुलिल्लाह चारों तरह के वेरिएंट खड़े हुए हैं। XS है, ये Z आ गया, पीछे G आ गया और X भी उसमें आ जाता है। साइड में मिरर आपको ये मेटालिक ब्लैक में मिलते हैं। टू टोन में आपको ये इस तरह कॉम्बिनेशन मिलता है। ये वाला हाफ पोर्शन आपका जो है वो ब्लैक में आएगी, टॉप भी ब्लैक में आएगी, बाकी नीचे वाला पर्ल व्हाइट में आएगा। इंडिकेटर्स आपको मिल जाते हैं। साइड में मेरा रिट्रैक्टेबल एडजस्टेबल है और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं।
और मैं आप यहाँ पे आऊँ तो 2 लैचेस आपको सिल्वर को में मिलते हैं। यहाँ पे सेंसर दिया हुआ है लॉक अनलॉक करने के लिए। अगर आपके रिमोट का सेल वीक है तो कीन सेट करने की भी आपको ऑप्शन दी हुई होती है। रेस के आपको एयरबैग्स मिलते हैं, लेकिन ये आफ्टर मार्केट है। सनरूफ इस गाड़ी में अभी तक नहीं आया। साइड डोर ग्लास, क्वार्टर ग्लास जब मैं आपको दिखाता हूँ तो ये आपको प्रिंटेड मिलते हैं और जापान से ओरिजिनली आते हैं। और उसके बाद साइड प्रोफाइल आप देख सकते हैं, मिनी जीप। हम इसकी ग्राउंड क्लियरेंस देखें तो ग्राउंड क्लियरेंस इसकी अच्छी है, और नीचे से आप ये गाड़ी देखो तो ये कंप्लीट पैक है। ये प्लास्टिक का जो साइड स्कर्ट है उस तरह की रोड पे आएगा तो यहाँ पे पत्थर लगेंगे, तो इसलिए इन्होंने ये आपको हार्ड ब्लैक प्लास्टिक में दिया कि जिसको टेंशन कोई नहीं है खराब होने की। और फिर आप इस गाड़ी में अगर सामान रख के लॉन्ग पे ट्रेवल भी करते हैं तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस ऐसी है कि आराम से आपको ये उड़ाती भी ले जाएगी। और जो इसकी ड्राइव का मजा है मेरे मोहतरम, वो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये 1000 सीसी टर्बो है तो फील आपको वो 1000 सीसी वाली देती नहीं। अब टेल लाइट्स आपको मैं दिखाऊं, ये आपको लावा लाइट मिलती है, उसके बाद इंडिकेटर और रिवर्स लाइट मिलती है। रूफ के ऊपर आपको शार्क एंटीना मिलता है, स्मार्ट सी आपको लाइट यहाँ पे मिल रही है, स्पॉइलर मिलता है, स्क्रीन शावर आ जाता है। और इसके अंदर आपको यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये बैक वीडियो रिकॉर्डर भी आपको इसमें मिल रहा है, स्क्रीन टिंटेड। ट्रंक के ऊपर आपको वाइपर मिलता है, ये पूरा पोर्शन आपको इस तरह से मिलेगा। और उसके बाद बैक व्यू कैमरा आपको यहाँ पे मिल जाता है, रेस का मोनोग्राम आपको यहाँ पे मिलता है। और उसके बाद आप नीचे देखें तो बम्पर के नीचे भी आपको यूं ये प्लास्टिक मिलता है, उसके अंदर आपको साइड रिफ्लेक्टर मिल रहे हैं, ऊपर आपको पार्किंग सेंसर मिल रहे हैं। और ट्रंक में आपको बताता चलूं तो रेस या रॉकी आप कोई भी गाड़ी खरीद लें तो मेरे मोहतरम इसमें आपको जो है वो ट्रंक फाइबर का मिलता है। वीडियो रिकॉर्डर जैसा मैंने आपको बताया वो ये आ जाता है, तो ट्रंक भी आपको फाइबर का मिलता है। अब इन गाड़ियों में जो है वो बॉडी वेट इन्होंने कम कर दिया जापानीज ने, और उसके बाद इसकी जो एवरेज है उसको अच्छा कर दिया। गाड़ी के ऊपर बम्पर पे स्क्रैचेस है, अदरवाइज गाड़ी में कोई चीज पेंट नहीं है। इस मिरर में हम देखें तो यहाँ पे भी ब्लाइंड स्पॉट और ये भी हेल्प के लिए आपको दिया हुआ है, जिससे आप नीचे वाला फ्लोर जो है वो देख सकते हैं। बॉडी अच्छी है, साइज कॉम्पैक्ट है, अंदर से रूम स्पेशियस है। स्टार्टिंग की तरफ चलते हैं और मैं आपको इसकी स्टार्टिंग दिखा देता हूं, फिर हम इसकी हेडलाइट्स देखते हैं। ये इसका स्टार्टअप आता है, आपको इसे यूं वेलकम करना है। और उसके बाद हम इसकी लाइट्स की तरफ आए तो लाइटें आपको इस तरह मिलती हैं, सारी एलईडी के साथ है। रॉकी में और इसमें लाइटों का फर्क आ जाता है। रॉकेट का ये जो बम्पर लाइट है वो यूं आएगी और इसकी इस तरह से आती है, और हेडलैम्प आप देख सकते हैं वो यूं है। मिरर के अंदर इंडिकेटर्स, और फिर टेल लाइट्स की तरफ हम मूव करें तो इस तरह से आपको टेल लाइट मिलती है। इसमें आपको 1200 सीसी हाइब्रिड भी आता है, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं आ रहा, क्योंकि उसमें ड्यूटी बड़ी ज्यादा है। 1200 सीसी वाली गाड़ी पे ड्यूटी 1500 वाली पड़ती है। डोर पोर्शन आप देखें तो सारी ब्लैक में मिलती है, ये वाला पोर्शन आपको लेदर में, बाकी सारा हार्ड प्लास्टिक के अंदर आता है। 4 डोर ग्लास ऑटो, साइड मिरर्स की सेटिंग्स आ जाती हैं। ये पोर्शन आपको सिल्वर एल्यूमिनियम में मिलता है, उसका अंदर वाली साइड पे आप बॉर्डर देखें तो रेड ट्रिम आपको कंटिन्यू करती है। स्पीकर 4 इस गाड़ी में आपको इस तरह से मिलते हैं। और ट्विटर्स की बात करें तो यहाँ पे ट्विटर्स आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये आपको 2 कप होल्डर, उसके साथ कंपार्टमेंट। मूवी साइड पे करें तो फ्लोर मैट आपको ओरिजिनल मिल गए, और ये नीचे जो है आपको ये लेदर जो है सारा इन्होंने ये कोशिश करवाई हुई है। बहुत से दोस्त कहते हैं जी कारपेट खराब, बाद में ये करो कि जिसकी जितनी सोच, जो जिस तरह से सोचेगा, हम किसी की सोच को बदल नहीं सकते। तो यार ये सिर्फ होता इसलिए कि कारपेट, एक तो डस्ट बच जाती है, कारपेट में डस्ट नहीं जाती, और उसके बाद सफाई नीचे फ्लोर की करना बड़ा आसान हो जाता है। अब इसमें आपको बेज लेदर सीट्स मिलती हैं। अब इन भाई का शौक था, इन्होंने लेदर सीट्स करवा ली, लेकिन इसकी जो ओरिजिनल सीट है वो आपको पता है कि फैब्रिक में आती है और 2 टोन कलर आता है। सीटों के अंदर एयर बैग आता है, इन्होंने उसको भी पैक करवा दिया। भाई डोंट नो कि यार इनको क्या कह सकता है बंदा कि आपका अगर कोई ऐसा हैपन हो जाए तो आपने एयर बैग इन सीटों के अंदर कवर करवा दिए। बाकी इसका रूम आप देखें तो स्पेशियस है। और अब इसकी हम उसके ऑप्शंस की तरफ आते हैं। इस साइड पे आपको पार्किंग सेंसर्स, इको आइडल मिलता है, फ्रंट रडार आ रहा है, ये आपका हाई बीम आ गया, ट्रैक्शन कंट्रोल आ गया। और इस गाड़ी के अंदर आपको फ्रंट पे कप होल्डर इसमें भी 2 मिल रहे हैं। यहाँ पे ड्राइवर वाली साइड पे भी आपको मिलता है, उसके बाद पैसेंजर साइड पे नीचे भी 2 और उधर भी आपको मिलता है। और वेंट्स आपको मैं दिखाऊं तो ये गाड़ी इस तरह की मिनी जीप इन्होंने बनाई हुई है, लेकिन इसके फ्रंट पे जो एसी वेंट्स है वो 4 है। एसी इस गाड़ी की एसी की थ्रो भी बड़ी अच्छी है। और वेंट्स के स्टॉन्डिंग में आप देखें तो सिल्वर एल्यूमिनियम, और बैक पे आपको सिर्फ ये रेड में आपको उसमें जेड पैकेज में आपको मिलेगा ये रेड लेदर का जो है वो ट्रिम ये कंटिन्यू कर रही है। यहाँ पे भी आपको सिल्वर एल्यूमिनियम मिल रहा है, उस साइड पे भी मिल रहा है।
स्टीयरिंग की तरफ हम आ जाते तो इन्होंने स्टीयरिंग को भी लेदर स्टिच करवाया हुआ जो अच्छी क्वालिटी का है। हमने अगर इसको एडजस्ट करना है स्टीयरिंग को तो आप इसको ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम स्टीयरिंग के बटन्स की तरफ आ जाए तो मल्टीमीडिया स्टीयरिंग आपको जेड पैकेज में मुकम्मल मिलता है। अगर आप एक्स में होंगे तो बिल्कुल बेसिक मिलेगा और नॉब वाला आपको एसी मिलेगा। एक्स एस में आएंगे तो सिंगल साइड पे मल्टीमीडिया मिलेगा और यहाँ पे सिर्फ आपको ये ट्रैक फॉरवर्ड रिवर्स करने की ऑप्शन मिलेगी, उसमें भी आपको नॉब वाला एसी मिलेगा। जब आप जी में आते हैं तो जी में सिर्फ मैं आपको ये चीज बताता चलूं कि इस किसी में भी गाड़ी में भी आप चले जाए, एक्स हो खा एक्स एस हो, सिंपल आपको मैं यूं बता देता हूँ कि जैसे XLI GLI एल्टस 1.6 और उसके बाद ग्रैंडी, इसी तरह इसमें भी सॉरी 4 आपको वेरिएंट मिल रहे हैं और उसके बाद मेरे मोहतरम सिर्फ ऑप्शंस का फर्क है और पैसों का भी फर्क है। बाकी इंजन में चले जाए, पार्ट्स में चले जाए, बोल्ट टू बोल्ट सेम एज इट इज है, कोई फर्क नहीं है। तो जेड पैकेज आपको टॉप ऑफ लाइन फीचर्स मिलती है, आपको इस गाड़ी के अंदर क्रूज मिल रहा है और आपको उसके बाद आपको एंटी क्लूजन रडार मिल रहा है और रडार के बाद आपको इसमें जो है वो क्रूज और क्रूज के बाद आपको लेन डिपार्चर मिलता है। मोड आप इससे चेंज कर सकते हैं। पावर का बटन आ गया, सिल्वर ट्रिम्स इसमें भी आपको कंटिन्यू कर रही है, गियर शिफ्टर की यहाँ पे भी और ये बॉर्डर भी आपको सिल्वर ट्रिम का मिलता है। इस साइड पे आपको सारा ट्रिप की आ जाती है ऑप्शन, ये वॉल्यूम का आ गया और ये सारा आपका क्लस्टर का आ गया। अब इसमें मैं आपको ये बताता चलूँ, बहुत से दोस्तों ने मुझे आगे भी कहा, पहले तो हम इसकी माइलेज देखते हैं तो ये देख रहे हैं 15.1 की आपको फ्यूल एवरेज दे रही है। बड़े आराम से ये गाड़ी को आप 18 से 20 तक एवरेज को लेकर जा सकते हैं और ये गाड़ी 49,000 किलोमीटर चली हुई है। अब इस गाड़ी में अगर आपने रडार ऑफ करना है तो मेरे मोहतरम गाड़ी जब आप स्टार्ट करेंगे इस रडार वाले बटन को, ये आपके सामने रडार है, इसको आपने कुछ टाइम के लिए कुछ सेकंड के लिए यूं प्रेस करना और ये आपके सामने लाइट आ गई है रडार की। आप ये देख रहे हैं लैंड डिपार्चर के ऊपर ये रडार ऑफ हो गया। इससे आपका ऑटो ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो ऑफ हो जाता है। अब इस गाड़ी में मैं आपको दूसरी ये चीज बताता चलूं कि अभी आप देख रहे हैं आरपीएम मीटर आपको इस तरह से आ रहा है, तो इसकी अगर आप थीम चेंज करना चाहें तो ये सारी आपको ऑप्शन मिलती हैं। आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये लास्ट पर जाके आपके पास ये थर्ड ऑप्शन आएगी, इसमें आप ये थीम अपनी चेंज कर सकते हैं। ये आरपीएम यूं आ जाएगा, इस तरह से लेफ्ट पे आ जाएगा, फिर इधर आपको यूं आ जाएगा। तो जो आप सेटिंग करना चाहें अपने आरपीएम की, इस मीटर के थीम की, वो आप कर सकते हैं। और उसके बाद जो है इसमें मैंने आपको बताया था कि लैंग्वेज की ऑप्शन नहीं आती, क्योंकि बहुत से दोस्तों ने कहा कि यार इसमें 21 मॉडल में आप जाएं तो फिर आपको लैंग्वेज की ऑप्शन मिलती है। बाकी ये सारा आपको फ्यूल की एवरेज मिल रही है और रडार को आपने ऑन एंड ऑफ करना तो आप वहाँ इस सेटिंग में जाके उसको भी कर सकते हैं। ब्लूटूथ ऑप्शन आपको इसमें मिलती है। इधर आप आ जाए तो इसमें आपको मैसिव साइज का ये इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है और इसमें आप अपना वो लगाएंगे, मैप कार्ड लगाएंगे तो वो एक्टिव हो जाएगा। और ये इसका बैक व्यू कैमरा है। नीचे आपको पुश बटन स्टार्ट आ जाता है, क्लाइमेट कंट्रोल एसी आ जाता है। यहाँ पे आपको हीटेड सीट्स मिल रही हैं। हीटेड सीट्स के बाद आपको यहाँ पे ये सॉकेट भी मिल रही है यूएसबी की और कार चार्जर की भी आपको ऑप्शन मिल रही है। यहाँ पे ये लाइट भी मिलती है, ये ट्रे आ जाती है। गियर शिफ्टर PRND प्लस माइनस आप करके चला सकते हैं। यहाँ पे भी आपको साइड पे ये छोटी सी जो है वो पॉकेट टाइप मिल रही है, ये ट्रे मिल रही है। हैंडबैग आपकी इस तरह से आती है, सेंटर आर्मरेस्ट, नीचे आपको ये बॉक्स मिलता है और ग्लव बॉक्स आपको मैं दिखाऊं तो वो आपका इस तरह आ जाता है। अब स्टैंडर्ड जो पाकिस्तान में अब गाड़ियों के लिए कर दिया गया है, जापान वाले उसको पहले से ही देख रहे हैं। अब इस गाड़ी के अंदर आपको 8 एयरबैग मिल रहे हैं, 2 आपको यहाँ पे 2 पिलर्स में, 2 सीट्स में और 2 पीछे। 8 एयरबैग है। केबल लाइट आपको एलोजिन मिलती है। 180 मिरर आपको इस गाड़ी के अंदर मिलता है और मेरे मोहतरम आपको ये मिल रहा है वीडियो रिकॉर्डर, पीछे भी मिल रहा है। फ्रंट पे आपको जैसा कि मैंने बताया रडार की ऑप्शन आ जाती है। फ्यूल एवरेज अच्छी है। लंबा और हेल्दी बंदा भी अगर बैठना चाहे तो बड़े आराम से इस गाड़ी में बैठ सकता है। अब इसके बैक केबिन पे आ जाते तो कप होल्डर मिल रहा है। ये इसकी बैकडोर पोर्शन है और सीट्स आप देखें तो आपको 3 एडजस्ट मिल रहे हैं। अब इस गाड़ी में बैठते वो गाड़ी, ये सीट मैंने बिल्कुल पीछे की हुई है, फिर भी मेरी नीज इसके साथ टच कर रही है तो मैंने अभी सीट को एडजस्ट करना है। लेकिन नॉर्मली अगर आप चाहें तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल पीछे। मगर इसमें पहले तो ये पीछे आपको 2 सॉकेट मिल रही है चार्जिंग के लिए। 3 पैसेंजर बड़े आराम से बैठ सकते हैं। हेडरूम भी इस गाड़ी का अच्छा और इस गाड़ी का लेग रूम भी अच्छा है। फ्रंट केबन आप देख ले इस तरह से है। और लॉन्ग पे आपने जाना है तो ये गाड़ी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा सेल हो रही है। अब ट्रंक की स्पेस देखें तो बहुत से दोस्त, मैं इस तरह की वीडियोस बनाता हूँ तो वो कहते हैं जी कि स्पेयर व्हील क्यों नहीं आता, तो टेंशन फ्री हो जाए। ये ले आपकी खुशी के लिए बहुत से इस गाड़ी में स्पेयर व्हील भी आया जो कि अभी तक
यूज नहीं हुआ हुआ, बिल्कुल अनटच है, एक दफा भी खुला भी नहीं है। और ये इसका बॉक्स है, आपको इसमें यहाँ पे यूं मिलता है, और इधर अगर इसमें वो स्पेयर व्हील ना होता तो यहाँ पे आपको मिलना था वो पंप और लिक्विड वगैरह। ट्रंक की स्पेस गाड़ी के हिसाब से बहुत अच्छी है। और इसके स्पार्क प्लग की बात करें, अब पार्ट्स की बात करें तो पार्ट्स मेरे मोहतरम आपके टोयोटा यारिस, ये Daihatsu रॉकी और टोयोटा रेस, सारों के सस्पेंशन और इंजन पार्ट सेम है, सिर्फ बॉडी पार्ट्स का फर्क है। लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर इतने टैलेंटेड लोग बैठे हुए हैं वर्कशॉप वाले के, आपकी अगर लाइट अल्लाह ना करे टूट जाए तो वो बड़े अच्छे से आपको लाइट को भी रिपेयर करके देते हैं। तो आपने पार्ट्स की कोई टेंशन नहीं लेनी। ये 1000 सीसी इंजन है जो आपके सामने, रॉकी और रेस का इंजन एक सा है, और आप कोई भी वेरिएंट ले लें इंजन आपको सेम मिलता है। बाकी आप देख रहे हैं यहाँ पे भी ये लिखा हुआ, ये भी है। ये चीजें मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि इसके ऊपर जापानियों ने बिल्कुल मेंशन किया हुआ कि आपने कौन से उसका वो डलवाना है, ऑयल ये इसमें कोडिंग दी हुई है, और गैस कौन सी डलवानी है, किसी को पूछने की जरूरत ही नहीं है। पहले किया करें, स्टडी किया करें गाड़ी खरीदने से पहले, और फिर गाड़ी खरीदा करें। यकीन करें आपको किसी किस्म की मुश्किल पेश ही नहीं आएगी। 2020 मॉडल की टॉप ऑफ लाइन फीचर्स के साथ टोयोटा रेस, और सिर्फ आपको 58 लाख रुपए की मिलेगी। अगर आपने ये रजिस्टर्ड गाड़ी खरीदनी है तो आपके शौक भी पूरा हो जाएगा, ऑप्शंस भी आपको सारी मिल जाएंगी। गाड़ी अवेलेबल है स्मार्ट कार 51 जेल रोड लाहौर। अपनी दुआ में याद रखें, और जाते हुए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से मुझे जरूर आगाह करना है। और मैं भूल गया ये बताना कि इसमें फॉल्ट क्या है, उसके लिए माजरत, मैंने दरमियान में बताना था। मैंने इस गाड़ी का जो अपना एनालिसिस निकाला है कि यार इस गाड़ी में 70-80 हजार या 90 हजार चलने के बाद इसके सस्पेंशन में थोड़ी सी आवाज पैदा हो जाती है। जो अगर दोस्त गाड़ियां चला रहे हैं तो उनको आइडिया होगा कि ये जब आप किसी स्पीड ब्रेकर से या किसी ऐसी रोड से गुजरते हैं तो इसमें फ्रंट से आपको थोड़ी वो आवाज आती है जो लाइक इस तरह की होती है, डग 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 करके आवाज आती है, यानी कि स्पीड ब्रेकर क्रॉस किया तो वो डग करके आवाज आएगी। उसका सिर्फ फॉल्ट ये है कि इसके बॉल जॉइंट जो है नीचे जो लोअर आर्म होते हैं वो इसके 70-80 हजार के बाद खड़क जाते हैं पाकिस्तान की रोडों के हिसाब से। तो ये एक इसके अंदर फॉल्ट आ रहा है। इसके अलावा मैंने और अभी तक इसमें कोई फॉल्ट नहीं देखा, लेकिन लोग जो है वो समझते हैं कि पता नहीं इसमें कोई बड़ा मसला है। तो ये यार वो 4 से 5 हजार रुपए का खर्चा दूर हो जाता है। मैंने अपनी पहले भी बहुत सी वीडियोस में बताया था कि ये इन्होंने मिनी एसयूवी बनाई है, इसलिए इसके सस्पेंशन में थोड़ा सा जो है ना वो हार्ड है। मजा इस गाड़ी का बहुत है। अगर इसका सस्पेंशन हम यारिस से कंपेयर करें तो यारिस का सस्पेंशन बहुत अच्छा, वो एक कार है, ये एक मिनी एसयूवी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।